क्या नवरात्रि में जौ सूख जाए तो समझे माता नाराज? अखंड ज्योत की बाती और बचे तेल का क्या करें? कलश के नीचे रखे चावल और ऊपर रखे नारियल का विधि विधान क्या है? क्या बिना व्रत के भी मिल सकता है नवरात्रि का पूरा फल? जानिए इन सभी सवालों के जवाब और माता वैष्णो देवी की कृपा पाने के आसान उपाय इस विशेष जानकारी में। दोस्तों प्रणाम, आप सभी को माता वैष्णो देवी के चरणों में बार बार प्रणाम। सबसे पहले तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको माता रानी का ये संदेश पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और माता रानी की कृपा से हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें लाते रहेंगे। अब बात करते हैं नवरात्रि की। दोस्तों नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में हम सब मिलकर माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन कई बार हमारे मन में छोटे छोटे सवाल उठते हैं जिनका जवाब हमें सही से नहीं मिल पाता। जैसे कि दोस्तों नवरात्रि में जौ क्यों बोए जाते हैं, और कई बार ऐसा क्यों होता है कि हम इतनी मेहनत से जौ बोते हैं, पानी देते हैं, लेकिन वह सूख जाते हैं या उनमें वह हरियाली नहीं आती जो आनी चाहिए। क्या ये कोई संकेत है? क्या माता रानी हमसे कुछ कहना चाह रही हैं? और साथ ही नवरात्रि में जो अखंड ज्योत जलाई जाती है उसकी बाती का अंत में क्या करें, और वह तेल जो बच जाता है उसका क्या उपयोग करना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, कलश स्थापना के समय हम कलश के नीचे चावल रखते हैं और ऊपर नारियल चढ़ाते हैं। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन चीजों का क्या करना उचित रहता है? दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही विस्तार से आपको हमारे स्माइल शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भक्त सच्चे मन से पूरे हृदय से माता रानी की आराधना करता है, उनके भक्ति में डूब जाता है, तो माता रानी उसकी पुकार अवश्य सुनती हैं। वह उसके मन की हर इच्छा को जानती हैं और जो कुछ भी उसके जीवन के लिए आवश्यक होता है वह उसे प्रदान करती हैं। माता लक्ष्मी अपने दोनों हाथों से उसके ऊपर धन धान्य की वर्षा करती हैं और माँ दुर्गा उस पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं, खासकर उस पर जो नवरात्रों के इन पवित्र दिनों में माता की सेवा में ही लगा रहता है। देखिए दोस्तों, माता की सेवा में, उनकी भक्ति में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दिल खोलकर पूरे उत्साह और प्रेम से माता रानी की पूजा करें। जितना हो सके उतने तरीकों से माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करें। यह नवरात्रि का त्योहार पूरे साल में एक बार आता है जब माता धरती पर आती हैं और उन सच्चे भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो पूरे मन से उन्हें प्रसन्न करते हैं। माँ तो अपनी कृपा से रंग को भी राजा बना देती हैं। माँ के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वह तो उस भक्त को सबसे महान मानती है जिसके हृदय में उनके प्रति असीम प्रेम, अटूट आस्था और सच्ची लगन होती है। इसीलिए दोस्तों माँ की भक्ति में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, उनकी आराधना में कभी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। दोस्तों अगर आपके मन में भी माता रानी के लिए सच्ची भक्ति है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे स्माइल फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि माता रानी से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और एक और छोटी सी विनती, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी अवश्य लिख दीजिएगा। अगर आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई विशेष उपाय या सलाह होगी तो हम आपके कमेंट के जवाब में वो आप तक पहुंचा देंगे। माता वैष्णो की कृपा से राशि के अनुसार किए गए उपाय बहुत फलदायी साबित होते हैं और माता धन संपदा से अपने भक्तों का जीवन भर देती हैं। अब बात करते हैं नवरात्रि की पूजा में जौ बोने की रीति के बारे में। दोस्तों नवरात्रि में हम एक मिट्टी के छोटे से प्याले या फिर किसी साफ सुथरे बर्तन में जौ बोते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से हमारे घर में सुख शांति का वास बना रहता है और माता रानी हम पर प्रसन्न होती हैं। जब यह जौ हरे भरे होकर उग आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि घर में हरियाली, खुशहाली और समृद्धि आने वाली है। हरे भरे जौ माता रानी की कृपा के स्पष्ट संकेत होते हैं। कहते हैं कि जब जौ हरे होते हैं
तो सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, खुशियां मनाते हैं और हमारे घर की उन्नति के लिए आशीर्वाद देते हैं। मान्यता यह भी है कि इन हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 रूपों के साथ विराजमान होती हैं और खेलती हैं, जिससे घर में सुखों की, खुशियों की और धन की वर्षा होने लगती है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी के घर में बोए गए जौ सूख जाते हैं, उनमें हरियाली नहीं आती, तो इसे एक चिंताजनक संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे पहले ही पता चल जाता है कि घर में आर्थिक तंगी या कोई और परेशानी आ सकती है। ऐसा होने के पीछे मुख्य कारण यह माना जाता है कि शायद पूजा पाठ में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई विधि पूरी तरह से नहीं की गई हो, जिसके कारण माता रानी पूरी तरह प्रसन्न नहीं हो पाई और यह उनके अप्रसन्न होने का संकेत है। दोस्तों, एक बहुत ही आश्चर्य की बात यह है कि बिना पानी के सिर्फ मिट्टी में डाल देने भर से ही जौ अक्सर उग आते हैं। बिना किसी विशेष देखभाल के भी उनमें हरियाली दिखाई देने लगती है। लेकिन जब हम पूरे विधि विधान से कलश स्थापना करते हैं, जौ बोते हैं, उनकी नियमित देखभाल करते हैं, पानी देते हैं, हम फिर भी अगर जौ नहीं उगते, हरियाली नहीं आती, तो ये वाकई में सोचने वाली बात है। इसे समझना चाहिए कि शायद साक्षात माता रानी हमसे कुछ नाराज हैं। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। माता रानी तो करुणामयी हैं, वह अपने हर बच्चे को, अपने हर भक्त को माफ कर देती हैं। अगर ऐसा हो तो सच्चे मन से माता रानी से क्षमा मांग लेनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, अगर अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करें। माता का हृदय बहुत बड़ा है, वह अपने लालों पर सदैव दया ही करती हैं। आपके बाद माँ का प्रताप, जौ में जितनी अधिक हरियाली होगी उतना ही अधिक समझना चाहिए कि घर में खुशहाली और तरक्की आएगी। अगर हरियाली कम है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि खुशियां और समृद्धि धीरे धीरे आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर। और अगर जौ बहुत घने और हरे हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि धन की वर्षा होगी, व्यापार व्यवसाय में तेजी से वृद्धि होगी, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें। कई लोग जौ में रोजाना खूब सारा पानी डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जौ में पानी का छींटा मारा जाता है, भरपूर पानी नहीं डाला जाता। ज्यादा पानी डालने से जौ सड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं और इसी वजह से कई बार हरियाली नहीं आ पाती। इसलिए केवल हल्का सा पानी छिड़कें, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे। और एक बहुत ही खास उपाय दोस्तों, जब आपके जौ हरे भरे हो जाएं तो उनके बीच में एक चांदी का सिक्का या फिर 1 रुपए का सिक्का अवश्य रख दें। ऐसा करने से माता रानी विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाता है, आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है। अब सवाल उठता है कि नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन हरे भरे जौ का क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसका भी एक विधि विधान है। सबसे पहले जो सिक्का आपने जौ में रखा था उसे निकाल लें और उसे अपने तिजोरी, लॉकर या जहां भी आप अपना धन रखते हैं वहां संभाल कर रख लें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। उसके बाद इन जौ में से कुछ हरे पत्तों को तोड़ लें और उन्हें माता रानी का प्रसाद समझकर परिवार के सभी सदस्यों को खिला दें। इन हरे पत्तों को प्रसाद रूप में खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इसे खाता है वह लंबे समय तक स्वस्थ रहता है, बीमारियां उससे दूर रहती हैं। और बाकी बचे हुए जौ के पूरे पौधे को आप किसी पवित्र नदी जैसे गंगा में विसर्जित कर सकते हैं या फिर किसी बहते हुए पानी की धारा में प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका नवरात्रि का व्रत और पूजन पूर्ण तथा सफल माना जाता है। अब बात करते हैं अखंड ज्योति की। दोस्तों, नवरात्रि में कई लोग अपने घर में अखंड दीपक जलाते हैं जो 9 दिनों तक लगातार जलता रहता है। लेकिन नवरात्रि समाप्त होने के बाद इस दीपक की बाती और बचे हुए तेल का क्या करें। कई लोग इसे यूं ही इधर उधर फेंक देते हैं या घर में ही किसी कोने में रख देते हैं या फिर पानी में बहा देते हैं। दोस्तों, ऐसा करना उचित नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं होता।
बल्कि कभी कभी अशुभ फल भी मिल सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि ये अखंड ज्योत कोई साधारण दीपक नहीं है, ये तो माता दुर्गा का ही एक स्वरूप है। ये दीपक बुझने के बाद भी एक जागृत अवस्था में माना जाता है। इसमें साक्षात माता का वास होता है, इसलिए इसके साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो अब जानिए कि इसका सही उपयोग क्या है। नवरात्रि पूरी होने के बाद जो तेल इस दीपक में बच जाता है उसे आप संभाल कर रख लें। इस तेल का उपयोग आप अपने बच्चों की मालिश के लिए कर सकते हैं या खुद भी इससे शरीर पर मालिश कर सकते हैं। ऐसा करने से शारीरिक बीमारियां दूर होती हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और जो बाती बचती है उसे आप एक लाल कलावे या लाल धागे में लपेटकर अपने दाहिने हाथ की बाजू में बांध लें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माता रानी की कृपा से धन की प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं, आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे बच्चा हो या बड़ा इसे बांध सकता है। बाती को बांधने के लिए आप लाल कलावे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये और भी शुभ माना जाता है। अब आते हैं कलश स्थापना से जुड़े दो महत्वपूर्ण चीजों पर, चावल और नारियल। दोस्तों, कलश की स्थापना करते समय हम कलश के नीचे चावल की एक परत रखते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल स्थापित करते हैं। नवरात्रि के बाद इन दोनों पवित्र वस्तुओं का क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करें नारियल की। कलश के ऊपर रखे गए नारियल को आप कन्या पूजन के दिन तोड़ सकते हैं और उसे कन्याओं को भोजन के साथ प्रसाद रूप में बांट सकते हैं, खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस नारियल को साबुत ही किसी पवित्र नदी जैसे गंगा में विसर्जित भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके शास्त्र सम्मत माने गए हैं। अब बात करते हैं चावल की। कलश के नीचे रखे गए चावलों में से थोड़े से चावल लेकर उन्हें हल्दी में हल्का पीला कर लें। फिर इन पीले किए हुए चावलों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी, लॉकर या फिर अपने बटुए में रख लें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और धन में तेजी से वृद्धि होती है। बाकी बचे हुए चावलों को आप पक्षियों को खिला सकते हैं या फिर गंगा जी में विसर्जित कर सकते हैं। और जो कलश और जौ के पौधे हैं उन्हें भी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए।